बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान अपने दाम में खुद ही फंसते चले जा रहे हैं, जबकि पंजाब के अंदर तब्दीली के आसार बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ गए हैं। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया था कामरान खान साहब को, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बात की थी। यानी बार बार कामरान खान साहब ने उनसे सवाल किया कि जनाब, आप आर्मी चीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में आपकी क्या राय है, या नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो दो ख़ानदान है ना, यानी आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको कोई इख्तियार नहीं है कि ये अपना आर्मी चीफ लगा लें। अच्छा, अब जो उनके अल्फाज से वो ये थे कि ये अगर इलेक्शन जीत के आए तो अपना आर्मी चीफ लगा लें। पहली तो बात यह है, पैन अपना आर्मी चीफ केड़ा होता है, यानी ये कोई कबीला नहीं है इमरान खान साहब, ये एक रियासत है और इस रियासत के अंदर कबाइल नहीं बसते। ये जहाँ पर रियासत होती है वहाँ पर एक आइन होता है और आइन के ताबे होता है सारा कुछ। अपना अपना आर्मी चीफ नहीं हो सकता पैन, ठीक है। ये कोई ऐसे नहीं है कि मेरा कबीला और इसका सिपा सलार ये होगा और उदा कबीला सिपा सलार होगा, ऐसा तरह नहीं होता। सिपा सलार है वो सारे पाकिस्तान का सिपा सलार है और सारे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, कौमी सलामती है, सरहदों की हिफाजत है, अंदरूनी बैरूनी साजिशें हैं। और ये अंदरूनी बैरूनी साजिशें जो हैं ये अमन व अमान के हवाले से हैं, जंग के हवाले से हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं इसको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि लोग इस बात को सियासी तनाज़ुर में ले जाते हैं। मैं सियासी हवाले से बात नहीं कर रहा। तो आइन के अंदर रोल लिखा हुआ है आर्मी चीफ का कि उसका रोल क्या होगा। वो आर्मी चीफ जो भी तैनात करेगी, हुकूमत करेगी, और वो हुकूमत जो है ज़ाहिर है आजकल शहबाज शरीफ साहब की, उनके साथ उनकी एलाइज पार्टीज़ हैं, वो जो तैनात करेगी वो अपना आर्मी चीफ नहीं होगा पाए, वो आर्मी चीफ पाकिस्तान का होगा। लिहाजा एक तो खान साहब को इस बात की समझ आनी चाहिए कि पाए अपना आर्मी चीफ कोई नहीं होता, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब, मैंने ये कहा था कि जब ये जीत कर आएँ कर लें, फ़िलहाल इनको कोई इख्तियार नहीं है, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। इसी तरह की बातें जो हैं वो मुसलसल अपने एक वजाहती बयान कह लें, अपनी एक वजाहत कह लें। वो उन्होंने उनका जो आजकल बड़ा पप्पू प्यारा चैनल है वो बोल टीवी है, क्योंकि ARY जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद तोबा तायब हो चुका है, काफ़ी हद तक तोबा तायब हो गया। और इमरान खान साहब के इस वक्त जो नज़दीक तरीन चैनल पढ़ रहा है वो बोल टीवी पढ़ रहा है। तो बोल टीवी में उन्होंने ये उनके जो 2-3 बड़े करीबी उनके सहाफ़ी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने इस बातचीत को नशर किया। इससे पहले शीरी मज़ारी साहबा जो हैं बाकायदा तौर पर ये बात कह चुकी हैं कि जनाब, इमरान खान के इंटरव्यू को कामरान खान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मतलब उनके कहने का ये था, फिर कामरान खान ने भी टकावा उन्होंने रगड़ा दिता है। लेकिन अब असल बात यह है कि इमरान खान ने एक्चुअल कहा क्या था वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। कामरान खान साहब ने जो सवाल किया था वो ये था कि आपने पहले कहा कि मौजूदा हुकूमत ही आर्मी चीफ की तैनाती करेगी, लेकिन इसके बाद आपने एक मुतनाज़ा बयान दिया, लेकिन अब तो मामला सेटल है कि हुकूमत ही तैनाती करेगी। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा, मैंने कहा था कि आर्मी चीफ की पोजीशन बहुत अहम है, मेरिट पर होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ कहा कि आसिफ जरदारी मेरिट के लिए क्वालिफाइड नहीं और ना ही नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन जीतकर हुकूमत आते हैं तो फिर अपना आर्मी चीफ वो अपॉइंट कर लें। ये बात वो जो कोट एंड कोट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसके जवाब में कामरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन तो 90 दिन बाद होंगे, फिर इसमें क्या किया जाए, जिस दिन जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो। इमरान खान ने जवाब दिया कि इसकी गुंजाइश निकल सकती है। अब ये वो मुतनाज़ा तरीन मामला है जहाँ पर आके इमरान खान साहब खुद फंसे हुए हैं। कहते हैं कि इसकी गुंजाइश निकल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है। वकीलों ने मुझे बताया है कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड हुकूमत आए वो फैसला करे। अब सर बात यह है, अब छोटी सी एक मैनू गल समझ नहीं आ रही, शायद मेरी हो सकता है समझ कम हो। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, इन्ने साल
कई दहाइयों तक इस रियासत के करता धर्ताओं ने इमरान खान को जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया 3 ब्याह करा के वजीर आजम बनाया, ठीक है, और पॉपुलर तरीन बना दिया पकड़े बकौल। ज़ाहिर है कुछ लोग समझते हैं वो पॉपुलर तरीन है, इसलिए मैं तंजन ये बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि उनकी अकल हो सकता है मेरे तो बहुत वधे हुए, मैं गलत समझ रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। और इमरान खान को तो यकीन है इस बात का कि उनके अलावा सारा पाकिस्तान जड़ा ना उनको कुछ नहीं पता, इमरान खान को सारा कुछ पता है। बरतानिया की गल होए इमरान को पता है, अमरीका की गल होए इमरान को पता है, मौसमां की गल होए तो इमरान को पता कि साल 12 मौसम होंगे, ठीक है। जर्मनी जापान की गल होए तो बार्डर नाल रला छड़ता है, इंडिया की बात हो तो उसको सबसे ज़्यादा पता है। तो इमरान खान साहब जो सबसे ज़्यादा जानते हैं, उनकी इस बात से एक ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हुई है कि इमरान खान खुद ही अपने दाम में फंसते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आ जाए उन 90 दिनों के अंदर तो फिर क्या किया जाए। तो कहते हैं कि इसकी गुंजाइश निकल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है, वकीलों ने मुझे बताया है कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है, जब इलेक्टेड हुकूमत आए वो फैसला करे। अच्छा सर, बात यह है कि अगर आप आर्मी चीफ को कहेंगे चल यार तो फिलहाल काम करता रहा, यानी ये चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट नहीं है फ्रैंकली। अगर उसकी भी अपॉइंटमेंट हो, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि अगर किसी इलाके के थानेदार की अपॉइंटमेंट हो, यानी वहाँ पर किसी को आप ये नहीं कह सकते कि जनाब एवं गल्ला के चल फिलहाल तो बैठा रहा, ऐसे नहीं हो सकता। उसका कोई लेटर जारी होगा, उसका कोई कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि जनाब आप ये कहेंगे ये नवा नहीं आया तो तू ही काम जारी रख, गुफ्तगू ज़बानी नहीं हो सकती। आपको रिटर्न एक चीज़ देनी पड़ती है, सरकारी खाते च गल्ला जो गल नहीं निकल सकती सर। जब तक कि आप कोई कानून के तहत कोई ऑर्डर पास नहीं करते तब तक ये मामला नहीं चल सकता। यहाँ पर तो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की उसका है, अपना तैनाती का है। तो अब इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि मतलब इसकी कोई ना कोई प्रोविजन निकल सकती, तो वो एक्सटेंशन की सूरत ही है ना, इसके अलावा क्या सूरत हो सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हवाले से बाकायदा कानून साजी हुई। उस कानून साजी के तहत जनरल बाजवा साहब को 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया, उनको एक्सटेंशन दी गई। पहली मुद्दत वो ख़त्म कर चुके थे, अब उनकी मुद्दत की जो 3 साल मुद्दत है वो ख़त्म होने के दिन करीब आ रहे हैं। अब इमरान खान चाहते हैं कि बस फिलहाल जेड़े वो इलेक्शन कराओ, तो उस दौरान अगर इलेक्शन के दौरान अगर एक्सटेंशन वो आ जाए, अपना उनकी रिटायरमेंट आ जाए, तो फिलहाल अखा बंद कर लो, उनको नहीं यार फिलहाल तो बैठा रहा। ऐसे नहीं हो सकता, ये रियासत है, ये नहीं कबायली निज़ाम नहीं है। इमरान खान साहब पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं, ये अभी तक शायद वो अपने आप को मतलब शेरशाह सूरी दौर से बैठे हैं कि फिलहाल औखा बंद कर लवे, कोई गल नहीं 5-7 दिन 10 दिन बाद जिसले हुकूमत बनेगी तो वो आर्मी चीफ ला लेगी। ऐसे नहीं हो सकता। ये इमरान खान साहब जो हैं इस बात को जानते बूझते कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि मसला उनका ये है कि जो वो चाह रहे थे एक दाना उन्होंने सुटिया सी, वो दाना किसी ने नहीं चुकिया, बल्कि वो दाना जड़ा पत्थर की सूरत में वापस आया, तो भाईन पत्थर बरस रहे उनके सरों पर। उनके अपने लोग, अपनी पार्टी के वो ट्रोल्स, यानी एक तो होते हैं ना पेड ट्रोल्स, वो अलग है, एक होते हैं जो बेचारे मासूम शहरी खाम खा गलना चाहिए ने, वो सर पीछे पड़ गए। और जब वो पीछे पड़ गए हैं तो एक रिएक्शन जो है बड़ा खौफनाक इमरान खान के ऊपर बाकायदा एक यानी बारिश हुई है तनकीद की। अब इमरान खान साहब जो हैं वो झुकाई देने दी जड़ी ना कोशिश कर रहे हैं उस बारिश से बचने के लिए, लेकिन सामने ढाल कोई शय बढ़ नहीं रही। चीज़ें रिकॉर्ड पर है, उनका इंटरव्यू जो है वो बाकायदा रिकॉर्डेड है, उसको बार बार सुन के देख ले। इमरान खान साहब एक्चुअल जो बात कह रहे हैं वो तोसी की बात कर रहे हैं कि यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक बार फिर एक्सटेंशन दे दी जाए। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूँ कि कामरान खान साहब ने कहा कि जनाब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दीजिए जब तक इलेक्शन नहीं होते, यानी सवाल कर रहे हैं वो को। फिर आपका मतलब ये है, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने इस पर तफसील से नहीं सोचा, लेकिन आइनी माहिरीन कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। यानी आइनी माहिरीन इन्होंने आके दसदे पे नाल कि भाई गल अगे वध सकती है और यानी उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, और साथ साथ कह रहे मैं नहीं जानता।
भाई तुम एडे भोले। अच्छा मैं आपसे अर्ज करूँ कि इनके आईनी माहिरीन पता कौन है? बाबर वान सर, मुफ्त मशरे वाला भाई। वो जिस दिन इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी ना, अपना एक्सटेंशन हुई थी और लेटर जारी हुआ था, उस दिन भी बाबर वान साहब ने एक शुद्धनी छोड़ी थी सूर, ठीक है। और ये वही शुद्धनी है जिसका मैं आज सुबह वाले व्लॉग में आपसे तस्करा कर चुका हूँ कि जनाब मई में चूंकि इनको लेटर जारी हुआ था, लिहाजा 2023 मई तक रह सकते हैं। ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब बाकायदा कह नहीं पा रहे और सिर्फ इशारा उस तरफ कर रहे हैं। अच्छा मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिन पर इस वक्त की सारी हुकूमत का एतमाद है, वो सारी की सारी फौज जो है वो उनके पीछे खड़ी है, उनकी पोजीशन को ज़रा मुतनाज़ा बनाया जाए। वो पहले ये कोशिश करके देख चुके हैं। शहबाज गिल साहब ने जो एयरवे को एक लंबा चौड़ा 15 मिनट का बीपर दिया था हजूर, उसके अंदर उन्होंने ये कोशिश की थी कि जनाब आपके सीनियर बात कहें लेकिन आपका ज़मीर भी है, आपको उसके मुताबिक चलना है। तो ये जो उन्होंने रैंक्स एंड फाइल के अंदर एक बगावत करवाने की कोशिश की थी, वो भाई थे भुगतदा पे। इमरान खान ने ये इसी तरह की एक कोशिश जो है थोड़ी सी और अंदाज से की है। मैं कम अज कम इस बात को इस तरह से देख रहा हूं, लेकिन वो गल पायन बनी नहीं, किसी ने दाना चुकिया नहीं इमरान खान। लिहाजा इमरान खान जो है ना अब अपने आप को बचाने के लिए ये एक वजाहतें वो दे रहे हैं। मतलब ये है कि इमरान खान चाहते हैं कि किसी तरीके से कुछ हो जाए, ये हुकूमत जड़ी ना इधर कोई मतलब इस्टेब्लिशमेंट फटा फूटा हो जाए और चीज़ें जो है इनके हाथ से निकल जाएं। वो एक्चुअली इस अंदाज से देख रहे हैं, मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ। बाल मंसूर अली खान साहब हैं, वो बड़े एक मारूफ एंकर भी हैं और उन्होंने अपना व्लॉग भी करते हैं। उस व्लॉग के अंदर उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन देने की बात नहीं की। कामरान खान साहब ने बार बार उनसे सवाल किया तो एक तरह जिस तरह बंदा मगरों लाण लेने के अंदर कि अच्छा चल यार ठीक है, तो इस तरह से वो इमरान खान साहब ने गल मगरों लाई है। लेकिन मैं इस बात को इस तरह से नहीं ले रहा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो बात की है वो बाकायदा तौर पर सोचे समझे मंसूबे के तहत की है। और कामरान खान साहब जो हैं, जिसको अब वो उनकी पार्टी जो है वो पई हुई है बाकायदा तौर से, वो एक्चुअली उनके अपने आदमी हैं। और जिस तरह महल्ले में होता है ना, मैं आपसे अर्ज करूँ कि कोई बंदा ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सारे दे विचों अपने पुत्र नूं आप दो चपेड़ा मारदा ते घर लै जांदा और वो कहता है मैं छड्डांगा नहीं, देखना ज़रा। इसलिए करता है कि महल्लेदारों से उसको बचा लिया जाए। महल्लेदार रल के कुट ना देन, महल्लेदार कुटणगे वट के घसून भी मारनगे तो बहुत तोड़ी लाणगे। लिहाजा बेहतर है कि उन्होंने दो चपेड़ा मार के घर लाइयो तो घर ले जाके उन्होंने झाड़ चम करके तो मामला मुका दो। ये कोशिश की जा रही है कामरान के हवाले से कि जनाब इन्हें बड़ा गलत किया है तो असीं पूछ लाँगे। जो श्री मज़ारी साहबा ने ट्वीट किया वो इस तरह की मुझे एक कोशिश लगती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर जो दिन बुरे थे वो दिन बुरे हैं, वो फ़िलहाल रहेंगे। ये मेरा अपना अंदाज़ा भी है और मेरी यानी खबर भी है, ठीक है। लिहाजा वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, गल फिलहाल उन्होंने बढ़नी कोई नहीं। पंजाब के अंदर जो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है और वो इस पर रिलाई करके पंजाब जो है वो सितंबर के अंदर ही यानी वो कह रहे हैं कि मैं फाइनल कॉल दे दूंगा, यानी नवी ट्रक की बत्ती मगर लाने लगे ने कि मैं फाइनल कॉल दे दूंगा। तो भावें दिओ, तुहानूं किसी ने रोकिया? तुहानूं किसी ने तुहाडा हाथ फड़िया, तुहाडी ज़बान पर पाबंदी लाई? आप जनाब बैठे, आपको लाखों लोग आपके मुताबिक देखते हैं, आपके ट्विटर को इतने हज़ारों लाइक्स मिलते हैं, वो आप बैठ के ऐलान कर दो जनाब के इस तरीक नूं 25 सितंबर को बाहर निकलने, 10 सितंबर को निकलने, यानी 30 सितंबर को निकलने, आप ऐलान कर दें हजूर, तो मामला जो है वो उस तरफ चल पड़ेगा। अभी ये फ़िलहाल ऐसा नहीं कर रहे और इंतज़ार कर रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर जो ब्लॉग है वो खुल जाए, साड़ा नंबर खुलता जाए। ये सारी कोशिश सिर्फ इसलिए, कम अज़ कम मैं ऐसे ही समझता हूँ। लेकिन पंजाब में तब्दीली जो है वो सर अब बाकायदा तौर पे उसके आसार सामने आने शुरू हो गए हैं। ये जो हैं अपना
चीफ सेक्रेटरी साहब, इनका नाम है कामरान अली अफजल साहब, इन्होंने आज बाकायदा तौर पे अपना आखिरी खिताब कर लिया सेक्रेटरीज़ के साथ। वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब पंजाब के अंदर म्यूज़िकल चेयर का खेल चल रहा है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, बहुत ज़्यादा सियासी मुदाखलत है, लिहाजा मैंने वफाक से दरख्वास्त की कि भाई मेहरबानी करो मैनू इत्थों कर लो, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मतलब उनके कहने का ये था कि मैं इज़्ज़त के साथ वापस चला जाऊँ, ठीक है। और वो कहते हैं कि मैंने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया और उम्मीद है कि वो मुझे जल्द वापस बुला लेंगे। अब देखिए चीफ सेक्रेटरी जो है ना कामरान अली अफजल, ये ज़ाहिर एक ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने सारी ज़िंदगी जॉब की है, 22वें ग्रेड में बैठे हुए हैं। तो अब उनको उनकी तरफ से अगर ये बात सामने आए कि पंजाब के अंदर सियासी मुदाखलत है और म्यूज़िकल चेयर का जो है वो मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर एक दफ़ा फिर हुकूमत जो है उसकी तब्दीली का मरहला शुरू हो चुका है और लोग जो हैं इधरों उधर तो उधरों इधर आ जा रहे हैं। ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुस्लिम लीग काफ की जो पार्लिमानी पार्टी है, यानी टोटल 10 लोग हैं, उनका आज इजलास हुआ है और जो फुटेज ऑफिशियली जारी की गई है और जो नाम ऑफिशियली जारी किए गए हैं, अगर मैं सिर्फ उन नामों के ऊपर भी जाऊं तो भाई 4 बंदे घट रहे हैं, टोटल 10 लोग हैं। और परवेज़ लाई साहब समेत टोटल 6 लोग थे जो कि उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर शरीक थे, जिनमें से भी 2 लोग जो हैं वो तारक बशीर चीमा के नीचे से जीते हुए हैं। और तारक बशीर चीमा जो हैं वो किन के साथ खड़े हैं? अलन अलान व चौधरी शुजात के साथ खड़े हैं और अलन अलान व चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी वजाहत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अब मज़े की बात यह है, ज़रा ये बताते हैं कि चौधरी तारक बशीर चीमा साहब जो हैं वो विकेट के एक पासे नहीं चारों पासे खेड़ता हुआ पाई। ये ज़राए कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब ने चिश्तियाँ के अंदर जलसा किया तो वहाँ पर मंडी ज़मान जो ज़ाहिर है उनका इलाका है, उनका हल्का है, वहाँ से जो ख़वातीन थीं वो बसें भर भर के और लोग थे वो तारक बशीर चीमा साहब ने भेजे उस जलसे में शिरकत के लिए। ये एक ज़रिया है जो ये बात कह रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो चेक भी की जा सकती है वो ये है कि तारक बशीर चीमा ने हमजा शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आला थे तो उनसे अपनी मर्ज़ी के ज़िला इंतज़ामिया तैनात करवाई थी। अब तारक बशीर चीमा तो बहुत ज़्यादा खिलाफ है ना काफ लीग के, परवेज़ लाई साहब के नाल उन्होंने 751 ओपनली जो चल रही है, ठीक है। लेकिन परवेज़ लाई साहब जब से वापस आए हैं सर उतों एक थानेदार भी नहीं बदलिया उन्होंने, सारे के सारे वही लगे ने जो तारक बशीर चीमा चाह रहे। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें अभी तक आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि तारक बशीर चीमा केड़े पासों खेड रहे हैं या चौधरी परवेज़ लाई साहब केड़े पासों खेड रहे हैं। कभी ये शक पड़ता है कि शुजात साहब और परवेज़ लाई साहब रल के सारे मामू बनाया है, कभी ये लगता है कि नहीं शुजात साहब वखरे ने और परवेज़ लाई साहब वखरे ने। चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही। लेकिन मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद साहब आज बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहे थे, राना मशहूद साहब, कि जनाब हम पंजाब के अंदर चेंज लाने जा रहे हैं, कोई रोक सकता है तो रोक ले। अब राणा साहब इतना खुल खिला के अगर ये बात कर रहे हैं, मैं राना मशहूद साहब को जानता हूँ, बड़े मुहतात आदमी हैं, ज़रा जी गिली थां हुए भाई मेरा पैर नहीं लाता, लेकिन वो अगर खुल खिला के बात कर रहे हैं तो कुछ तो है जो मामला चल रहा है। इसके साथ साथ इफ्तिखार दुरानी साहब का मैं आपको बता चुका हूँ कि इफ्तिखार दुरानी साहब कहते साड़ी हुकूमत गई पंजाब के अपोजिशन ने नंबर पूरे कर लिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ राजा रियाज साहब कहते 30 सितंबर परवेज़ लाई का आखिरी दिन होएगा। अब ये टोटल अगर आप सीन को देखिए तो इस वक्त एक पंजाब में मुकम्मल कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। परवेज़ लाई साहब जो हैं उनके साथ जो 6 लोग बैठे हैं, उनके समेत 5 लोग जो बैठे थे, उनमें से 2 लोग कम अज़ कम मुझे पता है वो तारक बशीर चीमा साहब की मर्ज़ी के बगैर पाए ना, यानी बावलपुर छड़ भी नहीं सकते, ठीक है। ये इतने ज़्यादा उनके ज़ेरे असर हैं। तो अगर 4 लोग जो नहीं आए वो चौधरी शुजात साहब के साथ हैं तो ये 2 लोग भी तारक बशीर चीमा के कहने के ऊपर उधर चले जाएंगे तो 6 हो जाएंगे पॉइंट। जिस वक्त 6 हो गए तो पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत जो कहती है फैसला फिर वही होता है। तो परवेज़ लाई साहब जो हैं उनकी कुर्सी मुसलसल ख़तरे में है। अगर परवेज़ लाई साहब बहुत पुरसकून थे और उनको कोई ख़तरा नहीं अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर, तो फिर भाई ना इजलास बुला के तो फुटेज जारी करने की लोड़ केड़ी पई सी? कुछ तो है,
जिसकी वजह से परवेज़ लाई साहब को ये हरकत करनी पड़ी। और इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ पाए ने इसलिए जड़ा ना हवा दे विच तीर चला रहे हैं कि शायद कोई निशाने से जा वजे और मेरा काम बन जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तीर निशाने से वजेगा, बल्कि तीर जड़ा ना वो वापस आके इमरान खान ही बज रहे। मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं। जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।